हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है फ्लेमिंगो बुक का फोर्थ चैप्टर द रेड ट्रैप। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट्स नो अबाउट द राइटर। द लेसन इज रिटन बाय सेल्मा लेगरलूफ हु वाज अ स्वीडिश राइटर। सेल्मा लेगरलूफ जो कि एक स्वीडिश राइटर है और मोस्टली इनकी स्टोरीज का जो थीम है दैट इज a belief that the essential goodness in human being can be awakened through understanding and love। अब उनकी मोस्ट ऑफ द स्टोरीज जो है सेम थीम इज देयर, सब में सेम ही थीम है और वो ये है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है उसकी किसी भी ह्यूमन बीइंग की अच्छाई को जो है उसे हम अवेकन कर सकते हैं, उसे जागरूक कर सकते हैं, बट थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग, प्यार से उसे टैकल करके, समझ के साथ उसे टैकल करके। एंड दिस स्टोरी हैज द सेम थीम और ये स्टोरी जो है रेड ट्रैप, इसका थीम जो है वो भी वही है। एंड द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ फेरी टेल। और स्टोरी जो स्टार्टिंग है दैट इज लाइक ए फेरी टेल, जैसे फेरी टेल्स की स्टार्टिंग होती है वंस अपॉन ए टाइम, सिमिलरली द स्टोरी हैज बीन स्टार्टेड। Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire। स्टोरी जो एक ऐसे पर्सन की है जो कि वायर से बने हुए रेड ट्रैप्स जो है वो सेल करता है। He made them himself at odd moments from the material he got by begging in stores and at the big farms। और हमेशा वो रेड ट्रैप खुद बनाता है और वो भी उस मटेरियल से जो उसे कहीं ना कहीं से बैगिंग में मिलती है, किसी स्टोर से, किसी फार्म से। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन फिर भी ये बिजनेस जो है उसके लिए कोई प्रॉफिटेबल नहीं था। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पैटी थीवरीज। अब बेटे ये ध्यान रखना, इसलिए उसका काम सिर्फ ये रेड ट्रैप सेलर का ही नहीं था, वो अपनी अर्निंग के लिए छोटी मोटी चोरी भी करता था एंड बेगिंग आल्सो। Okay, to keep body and soul together it means to survive करने के लिए उसे जो है भीख मांगनी पड़ती थी या फिर छोटी मोटी चोरी भी करनी पड़ती थी। Even so his clothes were in rags, his cheeks were sunken and hunger gleamed in his eyes। Gleams it means that was shining in his eyes। कहते यही वजह थी कि बहुत ज्यादा पुअर होने की वजह से हमेशा rags it means torn clothes, कपड़े उसके फटे होते थे, गाल उसके अंदर की ओर धसे हुए और हंगर जो थी उसकी आईज में क्लियर थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन appear to such a vagabond who plods along the road। vagabonds it means wanderer। ये तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कितनी सैड, कितनी लॉनली लाइफ वो पर्सन स्पेंड करता था। who plods along the road left to his own meditation। कहता हमेशा सड़क के किनारे चलना और अपनी ही मेडिटेशन में, अपने ही ख्यालों में। But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining। कहते लेकिन एक बार उसने कुछ ऐसा सोचना शुरू किया जो थॉट उसे और वो थॉट जो था उसे काफी एंटरटेनिंग भी लगा। He had naturally been thinking of his rat traps। कहते एक्चुअली वो अपने rat traps के बारे में सोच रहा था। When suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its land and seas, its city and villages was nothing but a big rat trap। अचानक से उसे रियलाइज हुआ कि ये सारा वर्ल्ड क्या है, ये भी तो एक रेड ट्रैप है और इसमें जो भी इसकी रिचेज है, लैंड्स है, सीज है, सिटीज है, विलेजेस है, ऑल दीज वर नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप। मतलब ये रेड ट्रैप की एक बेट की तरह सी तो है, ये उनको अट्रैक्ट ही तो करती है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स। बेट होता है चारा डालना, जैसे रेड ट्रैप में हम रेड को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ रखते हैं, वैसे ये वर्ल्ड जो है हमें अट्रैक्ट करने के लिए, ये लैंड, सीज, प्लेजर, सिटीज, विलेजेस, ये सब जो है हमें अट्रैक्ट करने के लिए। It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork। मतलब जैसे रेड ट्रैप में चीज या पॉर्क इट मीन्स नॉन वेजिटेबिलिटी, तो जैसे चीज और पॉर्क रखे जाते हैं, सिमिलरली ये वर्ल्ड जो है हमें रिचेस, जॉय, शेल्टर, फूड, हीट, क्लॉथिंग ये सब प्रोवाइड करता है। ये सब चीजें हमें अट्रैक्ट करने के लिए, दीज आर लाइक बेट फॉर ह्यूमन बीइंग्स। इट क्लॉज एंड as soon as anyone let himself be tempted it means attracted। कहता है when we are attracted towards these things, जब हम अट्रैक्ट होते हैं किसी चीज को देख के, to touch the bait, कहता है जैसे हम उस चीज को टच करते हैं, it closed in on him। कहता है ये रेड ट्रैप बंद हो जाता है। then everything came to an end, और हर चीज
एंड हो जाती है। The world had, of course, never been very kind to him. No doubt, it's the reality of world. World कभी भी किसी poor person को लेके kind नहीं होता। कहता ये world जो था उसके लिए kind नहीं था। So it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. कहता यही वजह थी कि वो world के लिए बुराई सोच रहा था। It became a cherished pastime of him. During many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare. Snare it means trap. स्नेयर बेटे ऐसा जिसमें हम एनिमल को ट्रैप करते हैं, दैट इज स्नेयर। एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट। कहता इसलिए ये उसका फेवरेट पास टाइम था। जैसे ही वो चलता था, जैसे ही वो घूमता था, तो हमेशा वो उन लोगों के बारे में सोचता था जो किसी ना किसी चीज को लेके अट्रैक्ट हुए थे और उसके बाद इस डेंजरस ट्रैप में जो है वो फंस चुके थे। और सेकेंडली वो उन लोगों को सोचता था जो अभी भी शायद जो है इस बेट के चारों ओर घूम रही थी। One dark evening, as he was crossing along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. कहता ही शाम अंधेरा हो रहा था, तो जैसे ही वो सड़क के किनारे चल रहा था तो उसने साइड पे बनी हुई कॉटेज को देखा। He knocked on the door to ask shelter for the night. रात होने वाली थी तो उसने नाइट के लिए शेल्टर की, उसने सोचा कि डोर पे नॉक करके जो है शेल्टर के लिए पूछते हैं। Nor was he refused. Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. कहता everywhere, wherever he went, कहता ये रेड ट्रैप सेलर जहां भी जाता था हमेशा उसे लोग जो है they chased him away, उसे भगा देते थे। They called him, make sour faces, कहता बिल्कुल sour faces बनाते थे। कहता लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे क्या हुआ, कंट्रेरी, द पर्सन हु वॉज लिविंग इन दैट कॉटेज ही वॉज एन ओल्ड पर्सन। कहता वो काफी ओल्ड था, विदाउट वाइफ, विदाउट चिल्ड्रन, ना उसकी कोई वाइफ थी ना चिल्ड्रन थे। एंड ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लॉनलीनेस। और उस पर्सन ने जो है रेड ट्रैप सेलर को वेलकम किया और वो काफी खुश था क्योंकि उसे कम से कम अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कोई मिला था। Immediately he put the porridge pot on the fire. Porridge it means दलिया। जल्दी से उसने दलिया जो था फायर पे रखा। Gave him supper, उसे खाना खिलाया। Then he carved off such a big slice from his tobacco roll. Carved off किसी चीज को अलग करना, कहता तब उसने तंबाकू की एक बड़ी स्लाइस जो थी वो ली। That it was enough both for the stranger's pipe and his own. कहता और वो तंबाकू जो था वो enough था स्ट्रेंजर की पाइप के लिए और उसके खुद के लिए। Finally, he got out an old pack of cards and placed majolies with the guest until bedtime. कहता और नाइट में खाना खाने के बाद वो कार्ड गेम जो है वो भी उसने उस स्ट्रेंजर के साथ खेली। The old man was just as generous with his confidences as with the porridge and tobacco. कहता जितने कॉन्फिडेंस से, जितने ट्रस्ट से उसने उस गेस्ट को सर्व किया, पॉरिज, तंबाकू, ये सब चीजें, वो वैसे भी उतना ही जनरस था, वैसे भी वो उस पर्सन को लेके जो है कॉन्फिडेंस में था। The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsau Iron Works. Here the word host is used for the old person. और उस old person ने जो है अपने गेस्ट को इन्फॉर्म किया, उसे बताया कि जब वो यंग था, जब उसके काफी अच्छे दिन थे, तो उस टाइम वो रामसो आयरन वर्क में जो है एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, वहां पे एक क्रॉफ्टर का काम करता था, एंड हैड वर्कड ऑन लैंड, और वहां की जमीन पे काम करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, कहता वो ओल्ड हो चुका था और डे लेबर नहीं कर सकता था। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, कहता इसलिए आज वो सर्वाइव कर रहा था अपनी काउ के सहारे। Yes, that bossy, bossy it means like boss, जो dominant है, कहता yes, that bossy was extraordinary. Here the word bossy is used for the cow. कहता yes, that bossy was extraordinary. The cow जो है वो काफी extraordinary है। She could give milk for the creamery every day. Creamery where the milk products are made. कहता वो cow जो है इतना दूध देती है कि वो क्रीमरी में उस दूध को जो है वो सेल करता है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट, कहता और लास्ट मंथ तो उसने पेमेंट में 30 kroner जो है वो सेव भी की। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस इट मींस इट वाज अनबिलीवेबल फॉर द स्ट्रेंजर, कहता अब रेड ट्रैप सेलर के लिए ये बात अनबिलीवेबल थी। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, अब जब ओल्ड पर्सन को उसके एक्सप्रेशन से ये लगा कि उसे बिलीव नहीं है,
तो ही got up and went to the window. वह उठा और विंडो के पास गया. Took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame. एक लेदर का पाउच, एक छोटा सा पर्स जो कि वहां पे विंडो के पास एक कील पे उसने लटका रखा था. And picked out 30 wrinkled 10 kroner bills. उसने उस पाउच को उतारा और 10 kroner के जो 3 bills थे, it means 30 kroner जो थे वो उस red trap seller को दिखा दिए. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly. कहता उसने खुश होकर सब अपने गेस्ट को दिखाया. And then stuffed them back into the pouch. Stuffed it means put them back into the pouch. उसने वो सारे 30 kroner जो थे दोबारा से पाउच में डाल दिए. The next day both men got up in good season. Good season it means early morning. Next day दोनों पर्सन जो है जल्दी उठे, early morning उठे. The crofter was in a hurry to milk his cow. क्रॉफ्टर जल्दी उठा क्योंकि उसे अपनी काऊ का दूध निकालना था. एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप. और दूसरा पर्सन जो कि रेड ट्रैप सेलर था वो इसलिए जल्दी उठा क्योंकि उसे लगा कि अगर घर पे जो पर्सन जो है, होस्ट जो है वो उठ चुका है तो उसे भी उठना चाहिए. दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम. एक ही टाइम दोनों ने कॉटेज को छोड़ दिया. द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट. क्रॉफ्टर ने डोर को लॉक किया, पॉकेट में की डाल ली. The man with the rat trap said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. But half an hour later, the rat trap peddler stood again before the door, and he didn't try to get in. तो लेकिन दोनों पर्सन अपने अपने रास्ते चले गए. रेड ट्रैप सेलर ने थैंक्स कहा और चला गया. लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है, हाफ एन आवर लेटर, रेड ट्रैप सेलर जो था वो दोबारा दरवाजे के सामने खड़ा था. बट ही डिडंट ट्राई टू गेट इन. लेकिन अब उसने कॉटेज के अंदर जाने की कोशिश नहीं की. ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, स्मैश्ड ए पेन. पेन वर्ड जो बेटे विंडो के जो ग्लास है उसके लिए यूज करते हैं. तो उसने स्मैश्ड इट मींस ब्रॉक द विंडो पेन. स्टक इन हिज हैंड. अपना हाथ जो है उस विंडो फ्रेम से के अंदर डाला उसने. गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 kroner. और उसने वो 30 kroner जो वाला पाउच जो था वो बाहर निकाला. took the money and thrust it into his own pocket. पैसा निकाला और दोबारा अपनी पॉकेट में डाल दिया. And he again hung the leather pouch very carefully back in its place and went up. दोबारा से लेदर पाउच को वही रख के वो चला गया. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. अब उसे लगा कि वो बहुत स्मार्ट है कि उसने वो पैसा इजीली चोरी कर लिया. He realized, of course, that at first he dare not continue on the public highway. लेकिन चोरी के पैसे के साथ इस तरह पब्लिकली घूमना जो था उसे लगा कि शायद ये सही नहीं है उसके लिए. He dare not continue. तो उसने पब्लिक हाईवे पे जाने की बजाय जो है उसने सोचा कि इस तरह से उसे नहीं घूमना चाहिए. बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड. और उसने डिसाइड किया कि उसे अपनी रोड जो है वो चेंज करनी चाहिए. इनटू द वुड्स. उसे फॉरेस्ट में जाना चाहिए. During the first hours, this caused him no difficulty. Later in the day, it became worse because it was a big and confusing forest which he had gotten into. कहता स्टार्टिंग में उसे प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बाद में वो फॉरेस्ट कंफ्यूजिंग होने की वजह से वो उसकी कंडीशन काफी वर्स हो गई. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. अब उसे पहले तो ये लगा कि शायद वो इजीली रास्ता ढूंढ लेगा. उसने एक डेफिनेट डायरेक्शन में चलने की सोची, लेकिन रास्ते इतने ट्विस्ट से भरे हुए थे, इतने टेढ़े मेढ़े थे कि उसे बाद में रियलाइज हुआ कि वो एक ही जगह पे घूम रहा है. All at once he recalled his thoughts about the world. और अचानक से उसे अपनी ही बात याद आती है इस वर्ल्ड के बारे में और रेड ट्रैप के बारे में. Now his own turn had come. उसे रियलाइज हो गया कि अब उसकी टर्न आ चुकी है. He had let himself to be fooled by a bait and had been caught. कहता अब उसके लिए वो लेदर पाउच जो था उसके लिए बेट की तरह से था और वो इस स्नेयर में जो है वो फंस भी चुका था. The whole forest with its trunk, its branches, its thickets, fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison. Impenetrable it means जिससे आप बच ही नहीं सकती. कहते ये सारी चीजें, वो फॉरेस्ट, उसमें जो ट्रीज के जो तने थे, उसकी ब्रांचेस, वो झाड़ियां, वो गिरे हुए पेड़, कहते वो सब क्या थी, एक प्रिजन की तरह से जिसमें से वो बच नहीं सकता था. It was late in December. Darkness was already descending over the forest. कहता लेट दिसंबर की बात है, ऑलरेडी काफी डार्कनेस जो थी
डार्कनेस, अंधेरा बढ़ रहा था और फॉरेस्ट में तो और ज्यादा डार्कनेस थी। दिस इंक्रीज द डेंजर, इसकी वजह से खतरा और बढ़ गया। एंड इंक्रीज आल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, कहता और उसकी ग्लूम, उसकी सैडनेस जो थी वो भी इंक्रीज हुई। फाइनली ही saw no way out, कहता लास्ट में उसे कोई रास्ता ही नहीं मिला। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ, वो सारा दिन चल के इतना थक चुका था कि वो एकदम से जमीन पे गिरा, घुटनों के बल गिरा। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, उसे लगा कि शायद उसका लास्ट मोमेंट, उसकी लाइफ जो है खत्म होने वाली है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हियर्ड ए साउंड, ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, कहते लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर ग्राउंड पे रखा उसे एक वाइब्रेशन सी फील हुई, उसने एक साउंड सुनी, थम्पिंग साउंड, जैसे किसी चीज को जो है हैमर से मारा जाता है। There was no doubt as to what that was. He raised himself. Those are the hammer strokes from an iron mill, he thought. Easily उसने, उसे पता चल गया कि ये जो थी हैमर्स की आवाज थी, जो कि शायद नियर बाय कोई आयरन मिल थी। There must be people near by. उसे थोड़ा इस बात से हौसला मिला कि शायद यहाँ पे लोग भी होंगे। He summoned all his strength. Summoned it means he gathered his strength. Got up and staggered in the direction of the sound. Staggered होता है लड़खड़ाते हुए चलना, और लड़खड़ाते हुए वो जिस डायरेक्शन से आवाज आ रही थी उस ओर चलने लगा। रामसो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, और वो आयरन वर्क्स, वो मिल कौन सी थी? रामसो आयरन वर्क्स, जो कि आजकल इन दिनों में क्लोज है। बट नॉट सो लॉन्ग अगो ए लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फॉर्स, कहते लेकिन ज्यादा टाइम पहले, काफी टाइम पहले ये जो थी मिल जो थी, ये अच्छी खासी बहुत बड़ा एक डेवलप्ड एरिया था। एंड देयर वाज स्मेल्टर, स्मेल्टर होता है जिसमें लोहे को जो है मेल्ट किया जाता है। रोलिंग मिल, फॉर्स, फॉर्स एक बहुत बड़ा प्लेस, यहाँ पे प्योर आयरन जो है वो गेन करते हैं। In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows. These are the names of small boats. ये दोनों small boats हैं, barges and scows. Slid down the canal. कहते हैं एंड समर सीजन में क्या होता था, छोटी छोटी बोट्स जो कि जिनमें माल लोड होता, जिसमें आयरन लोड होता था, दे स्लिड डाउन द कैनल, कहते हैं यहाँ से वो रिवर में जो है नीचे की ओर सरकती थी। which led to a large inland lake, जो वहां से एक बहुत बड़ी लेक में पहुंचती थी। And in the winter time, the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crews. और विंटर टाइम में हमेशा आसपास की जो सड़कें थी वो चारकोल डस्ट की वजह से बिल्कुल ब्लैक हो जाती थी, और वो चारकोल डस्ट जो कि चारकोल क्रेट में से नीचे छन के, सिफ्टेड मीन्स जैसे छलनी होती है, छलनी से जिस तरह से छन के जो है वो चारकोल डस्ट नीचे गिरती थी। बर्निंग कोयल जो है, जैसे जलता हुआ कोयला जो था उसकी क्रैकिंग साउंड थी वहां पे, या जिस रोड से उसे हिलाते थे जैसे वो साउंड। फायर बॉय शॉवल चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस, मॉ इट मींस स्टमक ऑफ द फर्नेस, वहां पे जो लड़का जो था जो कि उस भट्टी में चारकोल डाल रहा था, वो चारकोल के उस भट्टी में गिराने की आवाज, ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, क्लैटर साउंड थी वहां पे। आउटसाइड रोर द वाटरफॉल, कहता बाहर एक झरने की आवाज। And a sharp north wind whipped the rain against the brick tiled floor, कहता और जो बारिश की बूंदे जो कि हवा के साथ टाइल्ड फ्लोर पे गिर रही थी उसकी आवाज। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the house until he stood close to the furnace. कहते शायद ये सारे नॉइस की वजह से था कि जो मास्टर स्मिथ था उसने नोटिस ही नहीं किया कि किसी पर्सन ने उस मिल का, उस फॉल्स का दरवाजा खोला, अंदर आया, और उसे तब नोटिस किया गया जबकि वो फर्नेस के बिल्कुल पास आके खड़ा था। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the force by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of the fire. कहते ये तो नेचुरल सी बात थी, कोई भी पर्सन इतनी ठंड में, कोई भी पुअर वैगाबॉन्ड, एक गरीब जो वांडरर है जिसे कि कोई भी अच्छा शेल्टर नहीं मिलता, तो उन विंडो पेन से जो सूटी पेन होते हैं जैसे धुएं से, जो इनका धुएं की वजह से जिनमें धुंधलापन, तो कहते हैं उस धुएं की वजह से जो धुंधले हुए शीशों में से निकली जो उन भट्टियों की या उन लाइट का जो ग्लो था उसकी वजह से कोई भी पर्सन वहां पे अट्रैक्ट होता था और खुद को वार्म करने के लिए वहां पे पहुंच जाता। द ब्लैकस्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली, कहता उस ब्लैकस्मिथ ने जब उसे देखा तो बिल्कुल कैजुअली से देखा, इनडिफरेंटली, बिना किसी इंटरेस्ट के। ही लुक्ड द वे पीपल हिज टाइप यूजुअली डिड, कहता उस टाइम
रेड ट्रैप सेलर की अपीयरेंस जैसे एक पुअर पर्सन की होती है, बिल्कुल वैसी अपीयरेंस थी। विद इन लॉन्ग बियर्ड, लंबी दाढ़ी, डर्टी, काफी डर्टी था वो, रैग, फटे कपड़ों में, एंड विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और कुछ रेड ट्रैप उसके चेस्ट पे लटक रहे थे। He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a haughty consent. Haughty it means proudly. एक घमंड के साथ कोई बात कहना। कहता जैसे उसने वहां रुकने की परमिशन मांगी, तो मास्टर स्मिथ जो था उसने, मास्टर ब्लैक स्मिथ जो था उसने प्राउडली जो उसे कंसेंट, परमिशन दी, विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड। कहते लेकिन उसने एक भी वर्ड नहीं कहा। द ट्रैम्प डिडंट सी एनीथिंग। कहता और ट्रैम्प ने भी उसे आगे से कोई रिप्लाई नहीं किया। He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. कहता एक्चुअली वहां पे किसी से बातें करने तो आया ही नहीं था, वो सिर्फ वहां पे खुद को गर्म करने के लिए और सोने के लिए आया था। In those days, the Ramso iron mill was owned by a very prominent iron master, whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. कहता उन दिनों रामसो आयरन मिल का जो मालिक जो था वो बहुत अच्छा पर्सन था, प्रोमिनेंट, काफी फेमस भी था, और उसकी सबसे बड़ी एम्बिशन क्या थी कि मार्केट में एक अच्छी क्वालिटी का आयरन जो है वो मार्केट में प्रोवाइड करवाना। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he came into the force on one of his nightly rounds of inspection. कहता और वो लगभग मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम वहां पे वर्क को चेक करने के लिए आता है। और उस टाइम जबकि वो रेड ट्रैप सेलर वहां पे आया, उसके कुछ टाइम के बाद वो ऑनर, मिल का ऑनर वहां पे आया, क्योंकि वो अपने नाइट राउंड पे था। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin, who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his sweat tracks. तो ये बात नेचुरल थी। आज जब वो वहां पे आया तो उसकी सबसे पहले अटेंशन वहां पे गई, द टॉल रैगामुफिन। रैगामुफिन इट मीन्स ए पर्सन इन रैग्स और ए पर्सन इन टॉर्न क्लॉथ्स। कहता है उसकी सबसे पहले ध्यान उस पर्सन पे गया जो कि फर्नेस के बिल्कुल पास खड़ा था, फटी कपड़ों में था और उसके कपड़ों से स्टीम जो है वो उठ रही थी। आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जांपल ऑफ ब्लैक स्मिथ। कहता आयरन मास्टर जो है वो ब्लैक स्मिथ का एग्जांपल नहीं था, वैसा नहीं था। Who had hardly designed to look at the stranger। कहता क्योंकि उस मास्टर ब्लैक स्मिथ ने तो उस स्ट्रेंजर की तरफ ढंग से देखा भी नहीं था। He walked close up to him. Here he used for the honor। कहता उस पर्सन के पास गया, looked him over very carefully, उसे ध्यान से देखा, then tore off his slouch hat। कहता उसकी जो slouch hat, जो थोड़ी चौड़ी हैट थी, उसे हटाया, टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, ताकि वो उसके फेस को अच्छे से देख सके। बट ऑफ कोर्स इट्स यू, नील्स ऑलिव, ही सेड, हाउ डू यू लुक, हाउ यू डू लुक। कहता वो एकदम से बोलता है, कहता आई थिंक यू आर नील्स ऑलिव, दिस वन इज द निक नेम ऑफ कैप नील्स ऑलिव वॉन स्टेली। कहता मुझे लगता है कि तुम नील्स ऑलिव हो, और लेकिन तुम्हारी ऐसी कंडीशन कैसे हुई। The man with the red traps had never before seen the iron master at Ramso and did not even know what his name was। कहते लेकिन वो रेड ट्रैप सेलर जो था वो रामसो मिल के आयरन मास्टर को ना तो उसने पहले कभी देखा था, इवन तक कि उसका नेम भी नहीं जानता था। लेकिन अब उसे और लालच आया, उसने ये सोचा कि इफ दिस फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड अक्वेंटेंस, अक्वेंटेंस इट मींस कोई पुरानी जान पहचान वाला होना। कहता अगर ये पर्सन ये मुझे कोई अपना पहचान वाला समझ रहा है तो हो सकता है ये मुझे एक दो कपल ऑफ क्रॉनर और दे दे। Therefore he did not want to undeceive him all at once। कहता इसलिए उसने ये सोचा कि इसे जल्दी से कुछ भी नहीं बताना चाहिए। Yes, God knows things have gone downhill with me। Downhill it means worse with me। कहता yes कि मेरे साथ जो है वो लाइफ में बहुत बुरा हुआ है, मेरी कंडीशन जो है वो पहले से बहुत बुरी हो चुकी है। You should not have resigned from the regiment, said the iron master। अब आयरन मास्टर अपनी बात कहता है, कहता तुम्हें जो है वो रिजाइन नहीं करना चाहिए था, जॉब छोड़नी नहीं चाहिए थी। That was the mistake। कहता यही तुम्हारी गलती थी। कहता अगर उस टाइम मैं सर्विस में होता तो शायद मैं तुम्हें ऐसा करने भी नहीं देता। Well, now of course you will come home with me। कहता लेकिन चलो अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। To go along up to the manor house। Manor house it means honor house। कहता है स्टॉलन मनी के साथ मिल के ऑनर के घर पे जाना और एक रेजिमेंटल ऑफिसर की तरह से, रेजिमेंटल कंपेनियन की तरह से जो है वो पर्सन उसे रिसीव करने वाला था। कहता है एक ऐसा ऑनर लेना। दैट डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। लेकिन ट्रैम्प इस बात से खुश नहीं था, वो वहां पे नहीं जाना चाहता था।
नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, कहता नहीं मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, कहता वो थोड़ा अलर्ट हो गया। ही थॉट ऑफ द 30 क्रॉनर, सबसे पहले तो उसने वो 30 क्रॉनर के बारे में सोचा। To go to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den, कहता है इन चोरी के पैसे के साथ ऑनर के घर पे जाना, इसका मतलब जो था खुद ही मुसीबत मोल लेना। He only wanted a chance to sleep here in the forest and then sneak away as inconspicuously as possible. Sneak away it means he left the place, उस जगह को छोड़ देना। The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. अब उसने आयरन मास्टर ये कहा, कहता कि मैं सिर्फ यहाँ पे सोना चाहता हूँ और इसके बाद मॉर्निंग में जिस तरह से मैं चुपके से यहाँ पे आया हूँ वैसे चला जाऊंगा। आयरन मास्टर को लगा कि शायद वो पर्सन इसीलिए एम्बेरस फील कर रहा है क्योंकि उसके कपड़े जो है वो अच्छे नहीं है, काफी मिजरेबल कंडीशन में है वो। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कांट शो योरसेल्फ देयर। अब वो उसे रेड ट्रैप सेलर को कन्विंस करने की कोशिश करता है, कहता है ऐसा मत सोचो कि मेरा इतना बड़ा घर है कि तुम वहां पे खुद को कैसे दूसरों को फेस करोगे। कहता है एक्चुअली मेरी वाइफ जो है एलिजाबेथ, उसकी डेथ हो चुकी है, तुमने सुना ही होगा। बॉयज जो है मेरे अब्रॉड है और घर पे सिर्फ जो है मैं और मेरी डॉटर ही रहते हैं। एंड वी वर जस्ट सेइंग दैट इट्स टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, कहता और मुझे इस बार बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि हमारे साथ जो है वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए कोई भी नहीं है। Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. कहता है प्लीज मेरे साथ चलो ताकि क्रिसमस का खाना जो है वो हम जल्दी से जो है उसे खत्म कर सके। But the stranger said no and no and again no. कहता है लेकिन स्ट्रेंजर ने आयरन मास्टर को completely मना कर दिया। And Iron Master saw that he must give in. Must give in it means हार मान लेना। आयरन मास्टर को लगा कि शायद उसे हार मान लेनी चाहिए। It looks as though Captain Von Staley preferred to stay with you tonight, Suzzle Strong. He said to the master blacksmith. उसने मास्टर ब्लैकस्मिथ से कहा कि शायद आज कैप्टन जो है वो तुम्हारे साथ रुकना चाहते हैं। And he turned on his heel और वहां से चल पड़ा। But he laughed to himself as he went up. लेकिन जैसे ही वहां से गया तो वो हंसने लगा और ब्लैकस्मिथ जो कि बहुत अच्छे से उसे जानता था, उसे पता था कि ये उसके लास्ट वर्ड नहीं थे। इट मीन्स कि अभी भी उसके माइंड में कुछ चल रहा था। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheel outside the falls. कहता आधे घंटा भी अभी तक नहीं हुआ था कि फॉल्स के बाहर गाड़ी की रुकने की आवाज आई। A new guest came in. एक नया गेस्ट अंदर आया। But he was not the iron master. लेकिन वो गेस्ट इस बार आयरन मास्टर नहीं था। आयरन मास्टर sent his daughter. उसने अपनी बेटी को भेजा था। In hope that she would have better powers of persuasion than he himself. क्योंकि उसे होप थी कि उसकी बेटी की जो परसुएशन पावर है, किसी को कन्विंस करने की पावर है, वो शायद उसकी खुद की पावर से बेटर है। इट मीन्स कि शी कैन इजिली कन्विंस टू द शी कैन इजिली कन्विंस टू द कैप्टन। उसे लगा कि वो कैप्टन को इजिली कन्विंस कर सकती है। या स्टूडेंट्स एज यू नो द चैप्टर इज लेंथी, चैप्टर काफी लेंथी है बेटे, तो इस वजह से इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। हियर द फर्स्ट पार्ट ends. यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है। एंड टू सी द रिमेनिंग पार्ट प्लीज सी द वीडियो एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।